इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर सेमिस्टर वन होने के बाद अगर सबसे बड़ा टेंशन होता है कि सर सेमिस्टर टू के साथ साथ सेमिस्टर वन में अगर केटी लग गई तो उसकी पढ़ाई कैसे मैनेज करूं। तो चलिए आज हम लोग वही देखने वाले हैं कि सेमिस्टर वन की पढ़ाई को कैसे मैनेज किया जाएगा, क्योंकि सेम टू के खतरनाक खतरनाक 6 सब्जेक्ट देने हैं। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में 5 है, लेकिन अगर केटी लगी है तो वो बोनस तो अपने देने ही देने, क्योंकि वो अपने कर्म थे। तो चलिए आज बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी से शुरू होने वाला है लाइव सेशन की तादाद, अभी से शुरू होने वाली है गाइडेंस सेशन की तादाद। और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। यूनिवर्सिटी वाइज अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, तो जरूर उसका फायदा उठाइए। आपकी यूनिवर्सिटी का एक्सक्लूसिव मटेरियल वहां पे आपको मिल रहा होगा। शुरू करते कहानी को। सबसे पहले दो चीजें हमें दिखती है, ये जर्नी होती है जनाब। केटी लग गई मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है लग गई, एक्सेप्ट करिए, ये जर्नी है। लग गई, ओहो हो बड़ा दुखी हो जाता हूँ, लेकिन जब क्लियर हो जाती है, ओए होए होए बल्ले बल्ले हो जाती है। क्यों लगी, पहले एनालिसिस करिए कि केटी मुझे क्यों लगी। ऐसा क्या कमियां रह गया था उस पढ़ाई के टाइम कि मुझे केटी लग गई। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितने मार्क्स से लगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी यूनिवर्सिटी में 24 मार्क्स को पासिंग है और आपको 20 मिले हैं, मतलब 4 मार्क्स से आपको केटी लगी है। अगर आपको 22 मिले हैं तो 2 मार्क्स से केटी लगी है। अगर आपको 10 ही मिले हैं तो 14 मार्क्स से केटी लगी है। इसका मतलब ये बनता है कि आपकी पढ़ाई कितने हद तक कम पड़ी है, आपको समझ में आएगा। कितने और क्वेश्चंस मुझे बनाने चाहिए थे उस पेपर के अंदर तो मेरी केटी क्लियर हो जाती, वो आपको समझना पड़ेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन से टॉपिक्स मैंने नहीं किए थे। खुद से झूठ मत बोलो, खुद से पूछो और आंसर करो खुद से ही कि मैंने सच में वो सब्जेक्ट के सारे टॉपिक किए थे। मिनिमम 3 चैप्टर्स ऐसे थे जो मैंने पूरे पूरे किए थे। अगर नहीं तो केटी लगना जायज था। तो चलो इसी पॉइंट्स को सुधारते हैं और आपको बताते हैं ऐसे कौन से पॉइंट्स जिससे केटी क्लियर होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्लानिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि सेम टू में सब्जेक्ट थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप क्या होता है ना, थोड़े अपर लेवल पे चले गए अभी, तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट थोड़े ऊपर के लेवल के हैं। उसके साथ साथ सेम वन की पढ़ाई मैनेज करनी है, तो ये प्लानिंग होना बहुत जरूरी है कि आज मैं ये सब्जेक्ट करूंगा, आज मैं ये टॉपिक करूंगा, आज मैं इतने क्वेश्चंस करूंगा। ये आपके पास ढंग का प्लान होना जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिनिमम 3 चैप्टर शुड बी परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, बी ट्रिपल ई अगर कोई यूनिवर्सिटी को था, वो यूनिवर्सिटी का आपका टीटी लग गया है। अब सोचो क्या बी ट्रिपल ई में 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने किए थे क्या, जैसे कि डीसी सर्किट हो गया, एसी सर्किट हो गया, थ्री फेज हो गया, क्या ये तीनों मैंने किए थे क्या। अगर तीनों में से एक भी नहीं किया होगा ना जनाब, टीटी लगना जायज है, जायज है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीवाईक्यू शुड बी मस्ट, मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख के ही आपको उस पेपर में जाना पड़ेगा, तभी जाके केटी आपसे क्लियर हो पाएगी, क्योंकि आपको अंदाजा आएगा कि अपनी यूनिवर्सिटी क्या लेवल के क्वेश्चन पूछ रही है। ओके, एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाबा जी की गाइडेंस। देखो गाइडेंस बहुत प्रॉपर होना जरूरी है, और एग्जाम टाइम पे बाबा जी ऐसे एक्टिव हो जाते हैं ना, वो सारे सब्जेक्ट पूरी जोश जुनून के साथ लेकर आता हूँ, तो जाहिर सी बात है बाबा जी का गाइडेंस मतलब हमारा गाइडेंस होना जरूरी है। उस गाइडेंस के लिए आपको क्या करना है मैं क्लियर कट बता देता हूँ। सेमिस्टर टू और सेमिस्टर वन दोनों क्लब करके हमने कोर्स बनाया हुआ है, और वो कोर्स की प्राइस फिक्स आगे आने वाले 3 दिनों के लिए सिर्फ 14,999 है। मतलब 1499 है, सॉरी 99 है। इतना बड़ा प्राइस नहीं रखते, 1499 है, मतलब 1500 रुपए में सेम वन के भी सब्जेक्ट है, सेम टू के भी सब्जेक्ट है। सर मुझे के जो केटी लगी है वो सब्जेक्ट मिलेगा क्या, सब मिलेगा तेरे को, विथ वीडियो लेक्चर्स, विथ पीवाईक्यूज, विथ सुपर 20। एक्स्ट्रा पैसा गंवाने की जरूरत नहीं है, उसी के अंदर आपको मिल रहा होगा, थियरी नोट्स मिलेंगे, सब कुछ आपको मिल रहा होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, उसका फायदा उठाइए। लाइव सेशन बाबा जी रात रात भर जाग के एग्जाम टाइम पे वो लेते हैं, और वहां से केटी क्लियर होने की पूरी पूरी गारंटी इस बाबा जी की है। तो चलो
मिलेंगे अपने आगे आने वाले वीडियोस के साथ और अपने कोर्स के अंदर। तब तक के लिए होपफुली जर्नी ओए होए होए मजा आ जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।